वापरा. आपले पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब यांनी सांगितलंय की आत्मनिर्भर भारत करायचा, स्वावलंबी भारत करायचा आहे. म्हणून भारतीयाच्या कष्टाने, भारतीयाच्या घामातून गुणवत्तापूर्वक असलेली वस्तू, भारतीयात बनलेली वस्तू भारतीयांनी वापरावी. म्हणजे आपल्या देशामधलं आयात कमी होईल आणि आपल्याला बाजारपेठ मिळेल. एवढंच या प्रसंगी बोलतो. बऱ्याच एकदा चायनाचा निषेध करून अपने जवानों, भारतीय जवानों श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? केंद्र के शासन ने कल जो चाइनीज कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे वो कल के कल पूरे रद्द कर दिए हैं. रेलवे का रहने दो या टेलीकम्युनिकेशन का रहने दो, दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट केंद्र शासन ने रद्द किए हैं. और चाइनीज प्रोडक्ट वापरने के ऊपर निर्बंध लाने के एक विचार केंद्र शासन का है. मैं सभी नागरिकों से विनती करूंगा कि इसके आगे अपने भारत में तैयार हुए हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए. जो चाइना में किए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते भी रहे तो कृपया उसको इस्तेमाल करके मत दीजिए. क्यों कि उस प्रोडक्ट के माध्यम से कमाई गई हुई पैसे के माध्यम से आज चाइना अपने पे आक्रमण कर रहा है. मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो चाइना के साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट करके पूना के पास एक नया उद्योग लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैंसिल करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, ताकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने महाराष्ट्र में पैसा न कमाए, तो ये नहीं कमाए. और क्योंकि वही पैसा वो अपने खिलाफ में इस्तेमाल करते हैं. मैं आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने वो कैंसिल करें. पार्टी की ओर से चीन के निषेध में जो आंदोलन किया गया, प्रथमतः भारतीय जनता पार्टी संभाजीनगर की ओर से भारत की रक्षा करते हुए, चीन को खदेड़ते हुए जो मेरे सैनिक इस देश के शहीद हुए उनको हमने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है. और उसी के साथ साथ माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश महासत्ता की ओर बढ़ रहा है. और ये महासत्ता की ओर बढ़ते टाइम दुनिया के सारे देश भारत के पीछे आने लगे हैं. फिर भी कुछ देशों के पेट में उछाल छाया है और उसमें एक चीन है. चीन ने भारत देश महासत्तक नहीं बनना, ये हिंदुस्तान महासत्तक नहीं बनना, इसलिए उन्होंने घुसेखोरी चालू किया है और लड़ाई चालू करने की कोशिश करी है. और भारत का पहले से हिसाब रहा है, हमारा एक है तो तुम्हारे दो लेंगे. और वो हिसाब से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उनके 43 सैनिक को मार दिया गया. ये हिसाब इसलिए है, अगर कोई हमारे ऊपर बुरी नजर डालेगा तो हिसाब दुखता होगा. ये चेतावनी भी चीन को मिली है. और मैं संभाजीनगर के नागरिकों को आह्वान करता हूँ, नम्रपूर्वक विनती करता हूँ कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उत्तर चीन को दिया है, उस तरीके से उनकी अर्थनीति भी अपने को खत्म की है. जवानों ने अभी उनको गोली मारी है, लेकिन उनके सामानों की होली नागरिकों ने करना है. इसीलिए हम रास्ते पर आके चीन का निषेध कर रहे हैं और भारतीय जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. भारत माता की जय.